नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज और इस वक्त हमारे साथ भाकपा माले के कई नेतागण मौजूद हैं जो कि आगामी 2 नवंबर को हिलसा के प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। शिव शंकर जी क्या कहेंगे? नमस्कार संतोष जी। 2 नवंबर का भाकपा माले के जो जन संगठन है, खेत मजदूर संगठन और अखिल भारतीय किसान महासभा, ये दोनों के बैनर से 2 नवंबर को है। और इस कार्यक्रम में हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, गरीबों के बीच, किसानों के बीच, और उनका जो मूल समस्या है, खेत मजदूरों का मूल समस्या है बास आवास का, इस सवाल को, फिर है जी कि उनके न्यूनतम मजदूरी को, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, साथ ही सबसे ज़्यादा मुख्य हो गया है बिजली बिल जो ढालने से गरीबों ही जा रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रखंड के कई गांवों में दलितों और गरीब टोले के बिजली कनेक्शन हटा दिए जा रहे हैं। तो हम इसलिए डिमांड इसमें किया गया है कि मतलब 200 यूनिट तक सरकार है, पंजाब और दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी 200 यूनिट तक है जी कि मुफ्त बिजली बिल मुहैया करावे और पूर्व से बकाया सभी बिजली बिल को अविलंब माफ करे। किसानों के उत्पादक वस्तुओं को C2+ के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की गारंटी करे, है ना। किसानों ही दूध उपजाते हैं, इसलिए दूध का कीमत भी सरकार सब्सिडी 100 रुपया दे और 50 रुपया किसान तो खरीदिए रहे हैं, 150 रुपया किलो इनको मिलना चाहिए। इन तमाम सवालों पर और भी एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बोलेंगे। आइए सर, क्या नाम हुआ आपका सर? राजवल्लभ प्रसाद। राजवल्लभ जी, लगातार आप भी जनसंपर्क में हैं, क्या कहेंगे? मैं यह कहूँगा कि हमारे जो गरीब गुरबा हैं, जो ज़मीन नहीं है, कहीं सरकारी ज़मीन पर, कहीं गैर मजरूआ ज़मीन पर बस गए हैं, उसका उचित रख रखाव, आवास का व्यवस्था होना चाहिए। कुछ ऐसा ज़मीन पर बस गए हैं जो कि जहाँ बहुत बड़ा मालिक का खेत है उसको आगे बस गए हैं, आज वह मालिक उसको तंग करके हटा रहा है, उसको आवास से छीन रहा है। उसके लिए कहीं न कहीं कोई व्यवस्था होना चाहिए। मैं बस चलिए, और भी कुछ बोलेंगे सर? तो साथी लोग बोले इस तरह लगातार जनसंपर्क चल रहा है, आपका क्या कथन है सर? मेरा कहना है 2 अक्टूबर के जो 2 2 नवंबर का जो ब्लॉक पर सीओ, अंचलाधिकारी और बीडीओ के समक्ष प्रदर्शन है, उसमें गरीब गुरुओं में अच्छा उत्साह है, काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे क्योंकि उनका रोजमर्रे का सवाल है। कई ऐसे टोला है, मदारचक, मोमिनपुर, पोसंडा और ये धर्मपुर, मांझी टोली, अर्जुन टोला, मई, गोविंद टोला, वो गरीब गुरबा बाप दादा उसको बसते आ रहा है और आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिला है, न आवास योजना का लाभ मिल रहा है। वो इलेक्शन में चुनाव भी लड़ना चाहता है गरीब गुरबा, तो उससे भी वंचित है, केवल वोटर लिस्ट में नाम है। और यहाँ नो ड्यूज वाला जो मामला है, इसलिए बहुत से पढ़े लिखे नौजवान जो चाहता है कि हम जनता का सेवा करें, उससे वंचित है। हम यह सरकार से मांग करते हैं कि इन गरीबों के बारे में कौन सरकार सोचेगी। पहले भी और आज के भी सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, कोई नियम कानून बनाना चाहिए कि जो बरसों से गरीब लोग बसा हुआ है उसको मालिकाना हक मिलनी चाहिए। और दूसरी, इतनी महंगाई, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है जनता का। तीसरा, हमको सवाल ये है कि चुनाव में जो हम नज़ारा देखे, विभिन्न गांवों में गरीब गुरबा के बीच हम जोड़ दे करके कहे, और जनता भी ये समझ रहा है कि जिस तरह से मछली को चारा मिलता है उस तरह ये गरीब गुरबा को चारा उसके दिया जाता है। वो समझता है कि चारा में फंसेगा, कुछ जाल बिछाता है, कुछ बंसी में चेरा गूंथता है, कुछ आटा गूंथ करके, वो मछली को जिलाने के लिए नहीं बल्कि उसको तल भूंज के खाने के लिए। आज गरीब लोग में हम ये संदेश ले गए हैं कि आपको मछली रूपी कीड़ा समझ रहा है और ये पैसा लोभ प्रलोभन दे रहा है, शराब बांट रहा है, मुर्गा बांट रहा है,
वो जाल में आपको फंसा के 5 साल तक आने वाले आपका जो बाल बच्चे हैं, आपका वो पूरे फैमिली का और पूरे नगर वासियों का वो शोषण करेगा। और आप उसके सामने आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि मेरी नाली गली का सवाल है, सड़क का सवाल है, ये आप उससे अधिकार से आप वंचित हो जाइएगा। और जनता इसको भली भांति समझ गई है कि वोट का कितना बड़ा महत्व है। एक राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री को एक वोट से जब गिरा सकती है जनता, तो आज क्यों नहीं हम एक एक वोट दे करके गरीब समुदाय के लिए जो आंदोलन करने वाली कोई उम्मीदवार है, हम ऐसे उम्मीदवार को विजय बनाने में, यही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो इस तरह भाकपा माले के कार्यकर्ता 2 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे।